आज कारगिल दिवस है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कारगिल दिवस हमारे शौर्य का परिचायक है। हिंदुस्तान कितना अखंड है, ये अगर जानना चाहते हैं तो कारगिल की लड़ाई को देखें, जहां जाबाज सिपाहियों ने हिंदुस्तान के अखंडता को बचाने के लिए, अखंड हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी शहादत भी दी है। कारगिल दिवस मनाया गया, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। हमारा 25वां साल कारगिल विजय दिवस के रूप में युवा मोर्चा के द्वारा मना रहे हैं। इसमें कवि सम्मेलन और विविध कार्यक्रमों के माध्यम से 2 दिन से दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों को क्या कुछ का सम्मान मिला? आज कारगिल दिवस के 25 वर्ष पूर्ण होने पर आज सम्मान कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है और शहर में जो अच्छे काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता है, संगठन पौधा का रोपण यहाँ पर किया गया है और कवर्धा शहर में हरियाली लाने की जो हमारी एक मुहिम है वो आज कारगर साबित हो रहा है। आदमी की पहचान नाम से नहीं होता बल्कि काम से होता है और मैं तो 99% नहीं कहूँगा बल्कि 100% पौधा जो हम लोग तैयार करते हैं वो एक पेड़ बनाते हैं। और ऐसे हमारे टीम के सदस्यों का जो जज्बा है, गड्ढा खोदना, पौधा लगाना, उसको दवा का छिड़काव करना, पानी देना से लेकर पूरे पौधा की ट्री गार्ड सुरक्षा के साथ हम लोग कार्य करते हैं मैडम। और जिसका आज नतीजा है कि हमको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा सम्मान दिया गया है। हम काफ़ी गदगद है, खुश है और हमारे सदस्य की ऊर्जा और दोगुनी होगी ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। हरी टीम ये सरकारी टीम है या फिर खुद का प्राइवेट? मैडम कोई सरकारी संगठन नहीं है, ये हमारा स्वयं सेवी संगठन है और स्वयं के वजह से हम लोग पौधा खरीदते हैं, ट्री गार्ड लेते हैं और जो भी खर्च आता है एक पौधा में लगभग 1000 से 1200 रुपये खर्च आता है पेड़ बनाने तक। हम स्वयं के वजह से करते हैं, कोई सरकारी मदद नहीं है। इस प्रकार हमारी टीम की संरचना है और एक सदस्य पूरी तन्मयता के साथ, जज्बा के साथ, ऊर्जा के साथ काम में लगे रहते हैं। और आपको मैं बता दूं, कोरोना काल में भी हमारी टीम के द्वारा एक भी दिन गैप नहीं हुआ है। विगत 6 वर्षों से लगभग 10,000 पौधा के ऊपर हम लोग चले गए हैं पौधारोपण में और पूरी सफलता है पूरे साल। युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश है मैडम कि कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत सारे मौतें हुई हैं और मौत केवल दवाई की कमी से नहीं हुई, डॉक्टर की कमी से नहीं हुई, बल्कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है। और प्रकृति का हमको निःशुल्क उपहार जो पौधा से ऑक्सीजन मिलता है, तो ऐसे निःशुल्क दिए जाने वाला उपहार पेड़ पौधा है, इनका हमको संरक्षण करें, संवर्धन करें और ताकि हमको एक शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिले। तो बच्चों से भी हम अपील करते हैं और हमारे टीम की एक मुहिम है इस वर्ष से, प्रत्येक शनिवार को हम लोग बच्चों के बीच में जा रहे हैं, शनिवार के दिन स्कूलों में जा रहे हैं और बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि पेड़ पौधे के महत्व को बता रहे हैं और ऑक्सीजन और हवा के बारे में उनको बता रहे हैं और वो लोग प्रेरित हो रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आज कारगिल विजय दिवस पर हमको भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया। हमारी टीम की मतलब जो कार्यशैली को देखकर विभिन्न समाज के मतलब जो भी कार्यक्रमों में हमारा सम्मान किया जाता है। सम्मान हमारा नहीं है, हमारे काम का है। हम एक व्यक्तित्व तो नहीं, हमारी टीम है पूरी, लगभग 40 लोगों की टीम है जो सुबह 7 बजे से पूरे शहर के आसपास नगर में पूरे पौधारोपण करती है और स्वयं के वजह से, मतलब ना ही किसी संगठन से, ना किसी गवर्नमेंट, किसी सरकारी संस्था की मदद से, है ना। और आज हमने पूरे लगभग करीब टारगेट हमारा 10,000 पहुंच चुका है इससे मिलाकर 6 वर्षों में और पूरे 99 और 100% पूरे आज वो वृक्ष बन चुके हैं। ये आपका कार्य सिर्फ कवर्धा शहर में चल रहा है या आसपास के गांव में भी आपका कार्य चल रहा है? कुछ अभी हमने ये बनाया है इस वर्ष के हर सैटरडे को आसपास के जो स्कूलों हैं वहाँ पर जाकर वहाँ वृक्षारोपण हम करेंगे और कुछ स्कूलों में कर चुके हैं। आज ही हम मुख बधिर वहाँ गए थे सिंगनपुरी में, वहाँ हमने 11 पौधे उनके साथ बच्चों के साथ लगाए। वो बहुत ही गदगद हो गए, बहुत ही खुश हुए कि ऐसे भी लोग हमारे संग आते हैं जो संपूर्ण रूप से सक्षम है और हम उनको एहसास नहीं होता कि हम लोग आए तो असक्षम है ना। हम बोलने में वो लोग इतने खुश हुए कि ऐसा लग रहा था कि वो बोल पड़ेंगे और देख पड़ेंगे। पौधारोपण से बहुत खुश हुए और हमको भी बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोगों के बीच जाके बच्चों को कि जो दुनिया से अलग, जो ईश्वरीय रूप से हट के आए हैं लेकिन वह अपने अलग व्यक्तित्व है, उनमें भी एक छवि है कि आगे बढ़कर वो कुछ बने। तो हरितिमा टीम ऐसे भी जगहों पर जाकर वृक्षारोपण करती है। 6 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
बहुत अच्छा है। हमारा 25वां साल कारगिल विजय दिवस के रूप में युवा मोर्चा के द्वारा मना रहे हैं। इसमें कवि सम्मेलन और विविध कार्यक्रमों के माध्यम से 2 दिन से लगातार चल रहा है। निश्चित रूप से हमें शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में। वतन पे मरने वालों का बस यही ये है, हमारे शहीदों पे गर्व है, हमें सम्मान है। ये बहुत अच्छा है। कारगिल दिवस है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कारगिल दिवस हमारे शौर्य का परिचायक है। हिंदुस्तान कितना अखंड है ये अगर जानना चाहते हैं तो कारगिल की लड़ाई को देखें, जहां जाबाज सिपाहियों ने हिंदुस्तान के अखंडता को बचाने के लिए, अखंड हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी शहादत भी दी है। उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, और जो जीवित हैं हमारे बीच हैं जिनका सम्मान भी हमने किया है, ये हमारे शौर्य का परिचायक है। इसमें हमारे देश के युवाओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवकों को हिंदुस्तान की अखंडता के लिए जितना प्रयास बने करना चाहिए। जो युवक जो काम कर रहा है, पढ़ रहा है तो पढ़े, नौकरी कर रहा है तो ईमानदारी से नौकरी करे, व्यापार कर रहा है तो ईमानदारी से व्यापारी करे, ये निश्चित है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर इश्क कर रहा है तो उसको भी ईमानदारी से करे, उसमें भी बेईमानी मत करे। हमारे सुरता करीन, पूर्व सैनिक मन ला याद करीन और हमारे सम्मान करीन। ये दिन हमारे लिए बहुत बड़े गौरव के दिवस है। हमार 527 जवान मन अपन शहादत देके ये भारत देश के रक्षा करे हैं। तो कवर्धा जिला के हम मन कुछ सैनिक साथियान जिन मन कारगिल के युद्ध में शामिल हो रहे हैं, उनमें मैं भी आऊँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे आयोजन हमेशा करना चाहिए। एक से जवान मन में भी उत्साह आते और हमारे नवा पीढ़ी के लड़का मन है, उखरो मन में उत्साह के संचार होते। तो हमला जरूर ये विजय दिवस ला मनाना चाहिए। और आप मन पूर्व सैनिक मन पर कुछ मांग करे हो, का मांग करे हो? मैं ये मांग करे हूँ पूर्व सैनिक मन के हर साल सम्मान किए जाना चाहिए। और दूसरा हमारे एक ठो यहाँ पे एक कार्यालय के लिए या कल्याण केंद्र के लिए मोर मांग है। ओकर मांग सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधि हम करना चाहते हैं, तो ओकर लिए हम एक जगह की मांग करे हैं, वो प्रोसेस में हवा है। तो हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं, यहाँ के शर्मा जी, यहाँ उप मुख्यमंत्री जी हैं विजय शर्मा जी से विशेष तौर से ये डिमांड करते हैं कि ये जमीन ला जल्दी जल्दी अलॉटमेंट करावें। और कारगिल के का भूमिका है? कारगिल में जो सैनिक थे, भारतीय सेना के सैनिक, जो अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, उस पे हमको हमेशा सबक लेना चाहिए। पहला सबक ये है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता से ही विजय हासिल होता है। दूसरा, धैर्य और साहस रखना चाहिए, जैसे कि हमारी भारतीय सेना के जवानों ने रखा और टाइगर हिल के दुर्गम चोटी पे जाकर तिरंगा फहराया है। तीसरा सबक यह है, हमें हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध कभी बता कर नहीं होता। अभी का जो युद्ध है संदम युद्ध होता है। इस युद्ध के लिए हमेशा प्रिपरेशन रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और मैं युवाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार की अभी जो भी योजना चल रही है, चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे जैसे भी हो, भारतीय सेना में शामिल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नए युवक शामिल हो, क्योंकि भारतीय सेना का जो अभी अग्निवीर में जो चल रहा है प्रोसीजर, हो सकता है आगे चल के 100% इसमें से रेगुलर हो जाए। या अभी बहुत से जो पैरामिलिट्री फोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसने बोला है कि BSF, CRPF, ITBP वाले कि उनको 10% रिजर्वेशन देंगे। इस प्रकार आने वाले जो हमारे नए पीढ़ी के जो सैनिक होंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। आंगन की तुलसी है, तुलसी कोऑर्डिनेटर, गुड पोएट है और गुड मोटिवेटर भी है, इसलिए एक बार तालियां बजाएं जोरदार। तो उसके बाद ये जो मिथुन चक्रवर्ती के समान बाल गिरा के बैठा है, एक नई स्टाइल हो जाए। अभी जैसे एसडिया राम जी बैठे हैं, वैसे अमित शाह बैठे थे जो उस समय अहमदाबाद के महापौर थे, और जैसे मोतीराम जी बैठे हैं वैसे नरेंद्र मोदी बैठे थे जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस रात उन्होंने मेरे को सीरियसली सुना। आज देखो कहाँ पहुंचे। ताली बजाओ, आप भी सीखो। कईयों का परिचय इधर भाई अभिषेक पांडे जो आपके, और अगर आपके आंखों में शर्म और हाथों में ताकत हो तो आप मेरे लिए ठोक सकते हो। मैं सुरेंद्र दुबे हूँ, मैं आता ही रहता हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ भाई सुनील सील को, सुनील शर्मा नील, है ना, सही बोला ना? जितने सैनिक बैठे हुए आपको आपके परिवार के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं प्रारंभ होता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के रजनीकांत, हास्य में जिनका कोई सानी नहीं है,
अगर बॉलीवुड को गर्व है कि उनके पास गायकों को गर्व है कि उनके पास लता मंगेशकर है, अगर रेसलर्स को गर्व है कि हमारे पास दलीप सिंह राणा द ग्रेट खली है, तो हम साहित्यकारों को भी गर्व है कि हमारे पास काका सुरेंद्र द्विवेदी है। एक बार जोरदार कर प्रारंभ होने का प्रयास करता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से कि देश धर्म रक्षण में काम है जो सदा ही माटी के सपूत उन ढाल को नमन है।